फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट में आपसे जैसे समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण दे रखा है आपको x प्लस वाई बराबर 4, इनमें से एक मान को चाहे आप x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, क्या करना है बराबर के राइट साइड यानी राइट साइड में आपको शिफ्ट कर देना है इस समीकरण के लिए। अभी आगे के लिए नहीं पता हम क्या करेंगे, तो पहले हमने क्वेश्चन शायद नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचे, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बातचीत कर भी रहे थे। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर, मैंने क्या कहा x या y दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करना है, जिसको आप चाहो उसको करो। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ किसको, x को ले जाता हूँ, तो इधर बचेगा देखो y, और जब मैं x को शिफ्ट करूँगा तो प्लस का x से इधर आके हो जाएगा किसमें माइनस का x हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है x और y के आपने 2-3 पॉइंट निकाल लेने हैं, जिसको आपने इस बॉक्स के अंदर रख देना है। आप चाहो तो डायरेक्ट मान भी रख सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए x y। मैं आपको पहले 3 मान निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सभी क्वेश्चन के लिए हम 2-2 मान निकालेंगे, उससे हम आलेख बनाएंगे। ठीक है, x का मान y का मान। अब यहाँ पे देखेंगे y बराबर क्या आ गया 4 माइनस एक्स। पहला काम हमने क्या किया, x या y को अकेले छोड़ना है, चाहे आप x को छोड़ो चाहे y को छोड़ें। तो मैंने किसको छोड़ा, y को अकेले छोड़ दिया, बाकी जितना भी मान था हमारे पास उसको हमने कहाँ कर दिया शिफ्ट, राइट साइड में, यानी बराबर के इस साइड लिया है। अब सिंपली आपने यहाँ देखो जिसको शिफ्ट किया उसका मान रखो, आप कुछ भी रख सकते हो आप अपनी तरफ से। देखो अगर मैं x का मान 0 रखूँ, यहाँ अगर क्या करूँ मैं x का मान 0 रखूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 0 बचेगा आपके पास y का मान 4। ठीक है, बट आपने इसमें कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पे x बराबर आपने कितना लिया 0, तब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे y बराबर 4 माइनस x का मान 0 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी y बराबर कितना आ गया 4। तो ये फिर आप जाके ये मान यहाँ पे रखोगे। ठीक है, ऐसे ही आपने पूरा डिटेल से करना है। सेकंड में देखो कितना रखेंगे, y बराबर रख दो आप कितना 1, सॉरी x बराबर मैंने रखा 1। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, तो 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 3। फिर मैंने रखा कितना x का मान 2, तो 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 2। तो ये आपके पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, 3-3 पॉइंट निकाले x और y के। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, आलेख बनेगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि x और y में कोई आपके पास माइनस में संख्या है क्या। देखो ऊपर x के मान सारे प्लस में है, नीचे y के मान सारे प्लस में है। तो सिंपली जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, यानी आपको पता है ये जो x होता है ये इधर प्लस का होता है, और जो y होता है ये ऊपर प्लस का होता है। यानी आपका जो इधर और नीचे बनने वाला है वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई मान कोई वैल्यू है ही नहीं माइनस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं x का सबसे बड़ा मान कितना है, तो 0 1 2 बड़ा यानी कितना है हमारे पास 2, तो 0 1 2, फिर भी हम 3 तक लिख लेते हैं। फिर आगे देखो y का मान मैक्सिमम कितना है 4 3 2 यानी 4, तो y पर हम कितना जाएंगे 1 2 3 4। एक चीज़ और बता दो बच्चों, जो ये आप ग्राफ बनाओगे हेल्प लेनी है आपने स्केल की, बिना स्केल की हेल्प लिए आप नहीं बनाओगे। यहाँ में देखो ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पर मैं आपको स्केल यूज़ करके नहीं दिखा सकता क्योंकि स्केल छोटी है, वो इसका यूज़ मैं आपको नहीं बता सकता। बट जब आप इसको अपनी नोटबुक में करोगे तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प लेकर के आपने पूरा ये ग्राफ बनाना है, और एक एक जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जितना यहाँ से 0 से 1 की दूरी आ रही है सेम उतनी ही दूरी इधर भी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका क्या ग्राफ बनाना है। आपने मान लिख दिया। पहला देखो क्या है x 0 है, y कितना है 4। पहले इन दोनों को लेना है आपने, तो पहला x देखो कितना 0 y 4, तो x 0 यानी यहाँ पर रहेगा, y आ जाएगा आपका 4। पहला जो पॉइंट आएगा वो आपका आ जाएगा इस जगह पर। कंप्लीट आपने इस तरह से कर देना डॉट डॉट। फिर आपका 1,3 x का मान 1 देखना है, y कितना 3, तो देखेंगे इसमें अब क्या करना है, आपने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये देखना है कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आपको पता चला कि इस जगह पर, तो एक अगला पॉइंट जो आ जाएगा वो इस जगह पर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या है 2,2 यानी x 2 और y 2। तो समझने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से डॉट डॉट दे दो, और इधर से ये आपका 2 जा रहा है इस तरह से, यानी इस जगह पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं। तो जो आपने एक्स्ट्रा लाइन दी है उनको कर दो यहाँ से इरेज, ख़त्म कर दो, ताकि आपको क्लियर पॉइंट दिख सके। तो यहाँ से मैं इनको एक्स्ट्रा जो हमारे हैं उनको मिटा देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे तो लगभग ये आपकी बनेगी इस तरह से एग्जैक्ट, जब आप इसको स्केल की हेल्प से बनाओगे। तो आपने क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। कंप्लीट। क्या जब आप स्केल से बनाओगे एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे देखो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। जब आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल आपकी परफेक्ट लाइन बनेगी। अब जो पहला बिंदु था वो था आपका कितना 0,4, दूसरा बिंदु आपका है कितना 1,3, और तीसरा आया था आपका 2,2। ठीक है, बस इसमें जो आलेख बनाना था वो आपका इस तरह से बनेगा। आई होप बच्चों आलेख बनाना आप अच्छे से समझ गए होंगे, पॉइंट निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आपने क्या करना है, एक्स वाई में से किसी एक को शिफ्ट करना है और फिर आपने एक मान अपनी तरफ से रखना है, दूसरा आप क्या करोगे समीकरण को सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो इसी तरह चलते हैं सेकंड नंबर पर, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर पर।
सेकंड नंबर में आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2। अब इसमें भी एक को शिफ्ट कर लो, चाहे आप x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ। पहले हमने y को किसको शिफ्ट किया था, x को, करते हैं y को। तो x बराबर हम रखते हैं इधर ही और y ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का था, इधर आके हो जाएगा प्लस का y। सिंपल। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से करके दिखा देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट भी कर सकें। अगर 1 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट आपने इस तरह से पॉइंट निकालने हैं, ग्राफ बना देना। अगर आपका 2 या 3 नंबर में आता है तब आपने क्या करना, थोड़ा डिटेल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो y को शिफ्ट किया, तो हम ले लेते हैं y बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे आप लिखोगे y बराबर 1 रखने पर। जब आप y बराबर 1 रखोगे तो आ जाएगा 2 प्लस y की जगह कितना रखा है 1, तो आ जाएगा x बराबर कितना 3। तो पहले जो मान निकल के आ गया आप कितना आ गया 3,1। ऐसे ही y बराबर ले लो कितना 2 रखने पर, तो आ जाएगा x बराबर 2 प्लस y की जगह कितना रखना है, पहले 1 रखा था अब रखते हैं 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो दूसरा मान जो निकल के आ गया 4,2। ऐसे ही एक मान और निकाल लेते हैं y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा देखो 2, तो ये है प्लस y का मान कितना भी ले रहे हो 3, तो यहाँ पे मैंने रखा कितना 3, तो आ जाएगा x बराबर कितना 3 और 2 5। अगला जो मान निकल के आ गया 5,3 निकल के आ गया। अब इसका भी सेम ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मान जो आपके निकल गया है, आप चाहो तो ऐसे बॉक्स में भी रख सकते हो। अगर मैं इसका बॉक्स बनाना चाहूँ तो बॉक्स बनेगा आपका इस तरह से। यहाँ पे छोटे छोटे मान लिख देता हूँ, x लिखा y लिखा। पहला जो मान है आपका 3,1 यानी x का मान 3 y 1। दूसरा है आपका 4,2 इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। और जो तीसरा मान है आपका 5,3। ज़रूरी नहीं है अगर आप ऐसे पॉइंट निकालोगे फिर भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे भी देखो सारे मान कैसे हैं प्लस के, और x का मान मैक्सिमम कितना है 5। तो ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ और ले जाता हूँ मैं x के मान कितना मैक्सिमम 5 है ना। तो 5 पर ये लिखा 0 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका x अक्ष और ये होती है आपकी y अक्ष वाली लाइन। इसको थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए, ये y और ये हो जाएगा x। ठीक है, आप चाहो तो ये यहाँ पर दे सकते हो एरो। अब y का मान देख लेते हैं। y का मान है 1 2 3, यानी यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। ये डिस्टेंस आपने सेम रखना है, जितनी दूरी पर यहाँ से मूल बिंदु से 1 है उतनी ही दूरी पर इधर होना चाहिए। यानी स्केल पर आपने 1-1 सेंटीमीटर नाप करके बनाना है ग्राफ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले आपका x 3 y 1, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। x कितना है 3 और y 1, x 3 यहाँ रहा और y 1 कहाँ पे, इस जगह पर। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन लाऊं तो एक ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, इसको आपने मिटा देना है। तो ये लगभग इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। यानी x का मान 3 y 1 यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं x का मान 4 y 2, x का मान 4 y 2 आपका जो आएगा लगभग आएगा इस जगह पर, थोड़ा सा इधर हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना 4,2। तीसरा जो पॉइंट है वो है 5,3, x 5 और y 3, ये आ जाएगा लगभग आपका इस जगह पर, ठीक है। जब आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपने क्या कर देना है, सीधी एक स्ट्रेट लाइन में तीनों को बिंदुओं को मिला देना है। तो जो मान था आप उनको मिला दो। पहला था 3,1, तो इसको आप लिखेंगे 3,1। दूसरा आपका 4,2 और तीसरा है आपका कौन सा 5,3। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, सेकंड नंबर भी हो गया कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है y बराबर 3x। यहाँ तो अब हमें किसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, मान निकालेंगे। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो आपको मैंने एक थोड़ा शॉर्ट में दिखाया, फिर उसके बाद पूरा डिटेल से बताया। अब इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, जल्दी से शॉर्ट मेथड से कर देता हूँ। पहले हम देखो यहाँ पे y बराबर क्या दे रखा है 3x। अगर डायरेक्ट आप x का मान रखोगे तो y का मान आपका डायरेक्ट निकलेगा, कोई इधर उधर हमको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा किसी को। तो हम क्या करते हैं, सीधा रखते हैं x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 की गुणा 1 से कराओगे 3 एकम 3, पहला हो गया। 3 मान निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं निकालते हैं। दूसरा x का मान रख दो कितना 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 की गुणा 0 से कराओगे आ जाएगा कितना 0, y भी क्या हो जाएगा 0। इसका निकालने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, 0,0 y पर रहेंगे ना, तो इसको हटा देते हैं, कुछ और ले लेते हैं। x का मान रख देते हैं हम इस बार एक माइनस में ले लेते हैं ना, माइनस वाला भी आपका क्लियर हो जाए। तो x बराबर ले लिया मैंने कितना -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो -2, 3 की गुणा -2 से कराओगे कितना आ जाएगा -6। ऐसे 2 मान निकल गए, एक मान और निकाल लेते हैं। x का मान रख देते हैं हम -1, तो y बराबर आ जाएगा कितना -3। तो इसका जो मैं अगर बॉक्स बनाऊँ तो आपका जो बॉक्स बन के आएगा वो इस टाइप का बन जाएगा।
एक्स और वाई, पहला मान आपका कितना है 1,3, फिर है आपका -2, -6, फिर आपका -1, -3। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम मान देख लो, एक्स का मान प्लस में ज़्यादा नहीं है, तो इसका जो बनेगा इस टाइप का बन जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई और नीचे आपका वाई डैश। अब पहले एक्स का मान देखो, प्लस का कहाँ तक है 1 तक है, तो ये मूल बिंदु हो गया, इधर हमने ले लिया 1, और माइनस में कहाँ तक है -2 तक, तो ये हो गया -1, ये हो जाएगा -2। फिर वाई के मान देख लेते हैं, देखो प्लस में कितना है 3, तो ये हो गया 1, 2 और 3 कंप्लीट। ऐसे ही वाई माइनस में देखो 6 तक है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, तो ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5 और -6। स्केल से बनाओगे आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो जो मान है वो आपका 1,3, सबसे पहले कितना 1,3, यानी दोनों प्लस में, तो 1 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो लगभग ये जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस बिंदु पर। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग से हमको पॉइंट दिख सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया आपका इस जगह पर आ गया। दूसरा पॉइंट है आपका -2, -6, x -2, y कितना है -6, तो ये आपका लगभग जाएगा किस जगह पर, यहाँ पर करेगा एक दूसरे को क्रॉस। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर हम शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्केल से बनाओगे परफेक्ट आएगा, यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा जो है वो है x का मान -1, y का मान -3, x का मान -1, y का मान -3, ये आ जाएगा लगभग इस जगह पर। ठीक है, तो फिर ये देखो तीनों बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे। जब आप स्केल रखे बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो जो पॉइंट आपने यहाँ रखे हैं उनको आप लिख दो। पहला जो था वो आपका था 1,3, और दूसरा जो था वो आपका -2, -6, और जो तीसरा था वो था आपका -1, -3 कंप्लीट। आई होप ग्राफ बनाना और आलेख खींचना आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी का लास्ट जो बचा आपका 4th नंबर, उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से देख लेते हैं। 4th नंबर में यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण 2x + y। इसको पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो 2x + y इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर के इधर 3 है, यहाँ पर भी बराबर के इधर 3, 2x + y है। अब यहाँ से हम 2x को शिफ्ट कर देते हैं, आप चाहो तो y को भी शिफ्ट कर सकते हो, बट मैं किसको कर रहा हूँ, x को लेकर के सॉल्व करूँगा। तो 3 प्लस का 2x है, इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। सिंपली क्या किया, y को अपनी जगह रखा, 2x को ले गया बराबर के उस साइड, प्लस का 2x था उधर गया माइनस का 2x हो गया। सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पे x और y के मान रखने हैं। अब हमने x को शिफ्ट किया, तो x बराबर हम ले लेंगे कितना, प्लस का 1, तो y का मान निकल के आ जाएगा। देखो कितना आएगा, x की जगह मैं कितना रख रहा हूँ 1, तो 2 के गुणा 1 से कराओगे माइनस का 2, 1 कम 2 हो जाएगा, सामने माइनस से -2, 3 में से -2 घटाओगे कितना बचेगा आपका, प्लस का 1 बचेगा। फिर आप ये हो गया पहला मान, यानी कितना 1,1। ऐसे ही दूसरा मान निकालो, दूसरा मान फिर यहाँ पे x बराबर रखो कितना 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखते हैं x का मान कितना रख रहे हैं अब 2, 2 के गुणा 2 से कराओगे 4, माइनस का हो जाएगा 4, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। देख लो 3 माइनस करोगे 4, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे जो मान निकल के आ गया वो आ गया आपके कितने 2, -1। एक मान और निकाल लेते हैं, आप चाहो तो 3, 4, 5 जितने मान आप चाहो उतने निकाल करके आलेख खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अगला मान लिख लेते हैं हम, x बराबर कितना, प्लस का 3, तो y बराबर देखते हैं कितना आएगा, 3 को गुणा 2 से कराएंगे, 3 दूनी 6, और 3 इधर यानी सॉल्व करने पे 3 -6 आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस का 3 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना, -3। अभी ये तीसरे पॉइंट हम लिख लेते हैं 3, -3। ये पॉइंट आपके निकल गए 3। इनका जो बॉक्स है वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आराम से हम लोग मान रख सकें, इधर x इधर y। तो पहला मान 1,1, दूसरा मान है आपका 2, -1, तीसरा मान है आपका 3, -3। आलेख खींचना है, आलेख के लिए अब देखो प्लस भी और माइनस भी है, तो दोनों आलेख खींच लेते हैं, यानी x अक्ष और y अक्ष दोनों खींच लेते हैं। हो जाएगा x डैश, ऊपर हो जाएगा y और नीचे y डैश। सबसे पहले क्या है आपका 1, यानी x का जो मान है वो तीनों कैसे हैं, प्लस में है, तो पहले हम लिख लेते हैं 0, मूल बिंदु हो गया 1, 2, 3। फिर y के मान 1 प्लस में, यानी ऊपर हम ले लेते हैं 1, 2, 3, नीचे है आपके माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, -2, -3। अब देखो x का मान कोई भी माइनस में नहीं है, तो हम इधर वाला इसको कर ही देते हैं, ख़त्म, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली अब पहले x का मान कितना, 1,1, x का मान 1, y का मान 1, यानी इस जगह पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अगला मान देखो
x का मान 2 y माइनस 1, x का मान 2 y माइनस 1, तो ये लगभग जाएंगे कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है वो है 3 माइनस 3, 3 और इधर से भी माइनस 3, तो ये लगभग जाएंगे इस जगह पर। ठीक है, तो ये तीनों जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। जब आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। नोटबुक में आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। पहला मान था आपका 1, दूसरा मान है आपका 2, -1 और तीसरा मान है आपका 3, -3। आई होप बच्चों आलेख बनाना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर।